जब शीत ऋतु होती है, वातावरण में चारों ओर जब ठंडक होती है तो गर्म पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है। और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का वातावरण होता है तो ठंडे पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है, जिससे शारीरिक स्तर भीतर से मजबूत हो पाए और जो वातावरण बाहर से इम्पैक्ट दे रहा है उससे एक रक्षा कवच भी बनकर रह पाए। ठीक इसी तरह से जब चारों ओर से प्रशंसा मिल रही हो, हमें ये लग रहा हो कि अब तो जीवन की सारी ही सार्थकता मौजूद है, वो बातें जो बाहर से भीतर की ओर इस तरह से आ जाए तो व्यक्ति विशेष को कहीं न कहीं अहम और वहम देने वाली हो सकती है। और जब चारों ओर बाहर से विद्रोह मिल रहे हों तो भीतर से बाहर की यात्रा तय कर लीजिए। खुद के भीतर यदि वो सारी बातें प्रवेश कर गई तो बड़ी दुविधाएं पनप सकती है। हम क्या हैं, हम वो अच्छे से जानते हैं, और जब उस परिभाषा के साथ में व्यक्ति रहता है तो एक अलग प्रोटेक्शन की लेयर के साथ में होता है। ठीक इसी तरह से जब भी हम मासिक राशिफल के माध्यम से आपके समक्ष होते हैं तो प्रयास ये रहता है कि कौन कौन सी स्थितियाँ परिवर्तन में है, कहाँ स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता है, कहाँ स्वयं को रोकने की आवश्यकता है, परिवर्तन यहाँ सार्थक रहेगा या थोड़ा सा रोका जा सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हुए काम करना है या अभी शारीरिक स्थितियाँ ऐसी है कि हम कामकाज पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। ये सारी परिभाषाएं जब व्यक्ति जानकर चलता है तो स्वयं को एक अलग स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। हम यहाँ प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा को बढ़ाएंगे, परंतु सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 7, 8 एवं 9 अप्रैल 2023 के साथ में रहने वाला होगा। केतु की स्थितियाँ प्रथम भाव में तो वहीं राहु इन सप्तम भाव में ही चलते हुए, पंचम में शनिदेव पंचमेश होकर यहाँ चलायमान है। साथ ही साथ में इनकी तीसरी दृष्टि जो नीचस्थ आधार पर रहेगी वो सप्तम भाव पर है। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2023 तक मीन राशि स्थान में, उसके बाद यहाँ सप्तम प्रवेश कर जाएंगे जहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। देव गुरु बृहस्पति इस महीने एक बड़े परिवर्तन के साथ हैं। वो गुरु एवं राहु के चांडाल दोष को निर्मित करने वाला होगा 22 अप्रैल 2023 के बाद से। इसी के साथ में बुध पूरे ही महीने यहाँ मेष राशि स्थान में ही है, जहाँ बुध और मंगल का परिवर्तन सामने रहेगा। शुक्र अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में ही चलायमान, ये एक स्पष्टता यहाँ सामने मौजूद। तो वहीं इनकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर रहने वाली होगी। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम बढ़ते हैं प्रथम भाव की ओर। आप यहाँ गौर करेंगे कि सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो 14 अप्रैल के बाद से अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव अब दृष्टि के माध्यम से यहाँ प्रथम भाव पर रहने वाला होगा 22 अप्रैल 2023 के बाद। तो जो एक कॉन्फिडेंस की अप्रोच होती है वो इस महीने ठीक ठाक स्तर पर है, बहुत ज़्यादा वृद्धि के साथ में नहीं है। जहाँ पर भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ, केतु अपना प्रभाव दिखाते हैं और जल्दबाजी की ओर व्यक्ति को लेकर चले जाते हैं। इसी वजह से किसी भी सिरे के साथ में आप इंस्टेंट डिसीज़न लेने से इस महीने के अंतराल में स्वयं को जितना रोक कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि यहाँ जो व्यापारिक स्तर पर कोई भी नई शुरुआत करनी है उसमें जो 14 से 22 अप्रैल 2023 तक का समय है वो अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। मीन मल मास की समाप्ति के बाद का समय, जब तक देव गुरु बृहस्पति चांडाल दोष में नहीं आते, आप किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, खुद को उस ओर बढ़ा सकते हैं। वहीं शुक्र का जो प्रभाव है वो 6 अप्रैल 2023 के बाद से यहाँ अष्टम भाव के साथ में ही रहने वाला होगा। इसी वजह से व्यक्ति कई बार रुपए पैसे के निर्णय के साथ में लोगों की फैसिनेशंस का शिकार हो जाता है। उसे जहाँ पर चकाचौंध दिखी वहीं लगता है कि जीवन है। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को आप संभालिएगा। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। धन भाव के अधिपति मंगल यहाँ एक तरह से भाग्य भावस्थ क्रम में, बुध मंगल का परिवर्तन भी यहाँ साथ में बना हुआ। इसी वजह से यहाँ एंग्जाइटी आपको कुछ गलत डिसीजंस की तरफ लेकर जा सकती है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। खुद को जितना संभाल कर चलते हैं
जितनी शांतिप्रद स्थितियां अपने लिए निर्मित करके चलने वाले होते हैं, उतना ही स्वयं के वेग को आप नियंत्रित करके चलने वाले रहेंगे। ये एक बात अपनाइएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि यहाँ आपके लिए मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से संबंधित कामकाज के अंदर धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी चेंजेस से बचें। हालांकि जो भी कामकाज कमीशन संबंधी स्थितियों से होते हैं या एजेंसी लाइन के साथ होते हैं, वहाँ बुध मंगल का ही परिवर्तन आपको फाइनेंशियल गेन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में दे रहा है, ये याद रखें। दूसरी अवस्था में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ में इस पूरे ही महीने वैचारिक मतभेद बने रह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि है वो भी एक तरह से यहाँ द्वितीय भाव पर रहेगी, जहाँ एडामेंसी निकल कर आ गई कि हम ही इसी अवस्था में सही हैं, वहीं से दुविधाएं बढ़ने लगती है। खुद को शांत चित्त करके चलने की पूरी ज़रूरत यहाँ आपके लिए बनी हुई है। ये एक प्रमुख निवेदन। पराक्रम भाव ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है। पराक्रमेश जो देवगुरु बृहस्पति लंबे समय से षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहे, कितना ही जोशो खरोश आप दिखा रहे थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस में शुमार नहीं हो पा रहा था। 22 अप्रैल 2023 से जब देवगुरु बृहस्पति मेष की यात्रा तय करेंगे तो अपने ही मूल त्रिकोण को पुनः देखने वाले होंगे। और ऐसी अवस्था विशेष के क्रम के साथ में जो भले ही गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ हो, परंतु कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ आपके लिए एक पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। जो संबंधों में एक सहयोग रहना चाहिए उसकी भावना भी आपके साथ में है। स्पष्टता रखें कि आप जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं। इस महीने में बारंबार निर्णय का आप शिकार हो सकते हैं, परंतु अंततो गत्वा यहाँ पर आपके लिए एक स्थिरता पूर्ण रूपेण बनी रहने वाली होगी। उसमें कहीं पर भी नकारात्मक होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप बना कर रखिएगा और ये बात खुद को बारंबार याद दिलवाइएगा कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए यहाँ आपको अपने लिए यात्राओं से संबंधित स्तर पर भी बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी ऑफ़र आया है, आप यात्रा के साथ में जुड़े और वहीं से एक पॉजिटिविटी निकल कर आ गई। ये रिफ्लेक्सेस एक अलग स्तर पर आपको लेकर चलने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुविधा का केंद्र बिंदु स्थापित नहीं है। वहीं पुनः निवेदन कि आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बेस पर प्रमोशन अटकी हुई है, आपको लगता है कि परिवर्तन की ओर चले जाते हैं, ऑफर मिल रहा है, परंतु एक बार श्योर कर लीजिएगा कि जो एग्जिस्टिंग बेस है वहाँ से क्या संकेत हैं, उसके बाद में ही परिवर्तन की ओर जाना सार्थक रहेगा। यात्रा चतुर्थ भाव की, जो भूमि भाव के अधिपति हैं और साथ ही साथ में चतुर्थ के एक तरह से आधिपत्य को लेकर शनिदेव की स्थितियां हैं, वो पंचम भाव में है। ये एक योग कारक आधार है, चतुर्थेश का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होना। इन डेप्थ अप्रोच में ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ आपके लिए शनिदेव की स्थितियाँ भूमि संबंधित लाभ लेकर आ रही है। आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ी गुंजाइश को अपने लिए देखना चाहते हैं, उस लिहाजा अप्रैल 2023 सर्वथा सार्थक है। 1 से 30 अप्रैल तक का पूरा ही समय अंतराल ऐसे सारे ही कार्यक्षेत्र में आपके लिए एक अलग आत्मनिर्भरता के सिरे को बनाता चला जा रहा है और कोई भी यहाँ डाउट रखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। इसी के साथ माता के स्वास्थ्य में यहाँ स्थितियाँ अब ठीक बनी हुई है, इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। विशेष बात यह कि मंगल भी अपने उच्च राशि स्थान को यहाँ पर देखने वाले होंगे, तो ऐसी अवस्था विशेष के साथ में व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर और पुनः निवेदन के रियल एस्टेट में कोई भी सौदा लंबे समय से अटका हुआ था, तो शनिदेव मंगल की स्थितियाँ ही भूमि और रियल एस्टेट संबंधी कार्यक्षेत्र में व्यक्ति को गतिमान करती है। ऐसे स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। आप कोई भी फंड अपने बिजनेस में इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी ज़मीन को सेल करके, ये निर्णय इस महीने बहुत अधिक बेहतरी के संकेत दे रहा है। वहीं बढ़ते हैं हम पंचम भाव की ओर। पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में है, इसी वजह से जो स्टैट्स को रिलेट करती हुई पोजीशंस और प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो एक अलग पॉजिटिव बेस को रख कर चलने वाली होगी। इसी के साथ में आप स्टॉक मार्केट के रूपक में कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो लोगों के समूह के साथ में जुड़ा हुआ हो। अभी तक तो खुद के लिए निवेश कर रहे थे, अब इसे एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल आप देना चाहते हैं।
वहाँ पर भी जितनी तीव्रता एवं ताकत के साथ में आप बढ़ने वाले होंगे उतने ही बेटरमेंट निकल कर आते चले जाएंगे। यहाँ जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड में आगे की एजुकेशन को लेकर चलना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज संबंधी अप्रोच के साथ में खुद को गतिमान करना चाहते हैं, ऐसी अवस्थाएं भी सिरेबद्ध कही जाएगी। परंतु कोई भी रिलेशन यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में या फिर इतर विकसित हुआ है, उसमें आपको अभी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। षष्ठ भाव, देवगुरु बृहस्पति शुरुआती तौर पर षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में रहेंगे। 1 से 22 अप्रैल तक पेट से संबंधित समस्याओं से बहुत अधिक सावधानी बरतकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, ये एक निवेदन है। इसी के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जाते जाते देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान के साथ चलते हुए वहाँ आपको एक रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि धन भाव पर भी रहने वाली होगी, जहाँ शनिदेव का भी दृष्टि संबंध साथ ही साथ में जुड़ा रहेगा। ये एक पॉजिटिव बेस है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है। आप यहाँ अपने शांत चित्त भाव की वजह से ही शत्रु पक्ष को एक तरह से संभालते चले जाएंगे। रिएक्शन लेस रहिएगा और मुस्कुराहट से पूरे तरीके से लेस रहिएगा, यानी कि रिएक्शन में लेस रहना है। और वहीं जो दूसरे बेसिस के ऊपर अंग्रेजी में कहा जाता है कि किसी चीज़ से हम लेस्ड होकर चल रहे हैं, तो उस एक अवस्था को अपनाने की ज़रूरत रहेगी। एक तरफ खुद को छोटी छोटी बाधाओं से संभालना है, रिएक्शन लेस करके चलना है, वहीं पर अपने कामकाज में, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में और तीव्रता दिखाने की ज़रूरत यहाँ बनी हुई है। सप्तम भाव की यदि हम यात्रा की ओर बढ़ें तो यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक अपने वैचारिक मंथन में आप संभल कर चलें, क्योंकि बुध राहु का जड़त्व प्रभावी है। राहु वैसे भी संशयवादी स्थितियां व्यक्ति को देते हैं। छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स, छोटी छोटी बातें इतने तनाव लेकर आ जाती है कि लगता है कि अब तो निभा भी नहीं हो पाएगा। ऐसी अवस्था से स्वयं को दूर रखिएगा। बिजनेस में कोई भी नई शुरुआत है, उसमें सधे हुए कदमों के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। एक कदम चले, लोगों की सलाह मिली गलत कर रहे हो। दूसरा कदम चले, लोगों की सलाह मिली और बेहतर करने की तरफ जाओ और रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करो। तीसरा कदम चले, घर परिवार खड़ा था, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो। तो प्रत्येक कदम पर जो ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं वो व्यक्ति को रोकने वाले होते हैं। जो भी अवस्थाएं टोक रही है उनको सुनना, रिफाइन करना और फिर अपने कामकाज की और गतिमान होते चले जाना, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। उस सिरे को अपने साथ में आप स्थापित करके चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने निर्णय लेने से बचें। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतर है परंतु अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, व्यापारिक संघर्ष सकारात्मकता को दर्शा रहे हैं। अष्टम भाव, अष्टमेश होकर शुक्र अष्टम भाव में है। आकस्मिक खर्चे यहाँ सामने निरंतर रहेंगे। तो वहीं दूसरी अवस्था ये भी है कि यहाँ जो आपके भीतर का हुनर है वो लोगों के मध्य बेहद आसानी से जगह बनाने वाला हो सकता है। वो एक तीव्रता आप अपने भीतर तक अनुशासित क्रम में लेकर चलने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जो 1 से 22 अप्रैल, इसको और ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया जाए तो 6 अप्रैल 23 से लेकर 22 अप्रैल 23 तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उस समय तक द्वादश को देख रहे होंगे और वहीं शुक्र अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। नवम की हम चर्चा करें तो यहाँ भाग्य और व्यापार का परिवर्तन है, परंतु ये परिवर्तन भी अभी इतना सार्थक नहीं है। सिर्फ आप जो मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल फील्ड में हायर एजुकेशन की जो डिसीजन लेना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आध्यात्मिक तीव्रता को अपने साथ में रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये भी एक 9th हाउस की मेजर डेफिनेशन का बेस आपके साथ में बना हुआ है। वहीं ये स्पष्टता भी आप रख कर चलें कि यहाँ अनुभव निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकते हैं। उनसे जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर। और वहीं हम यात्रा बढ़ाते हैं दशम भाव की तरफ। तो देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि शुरुआती तौर पर रहेगी वो अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। शुरुआती 22 दिनों में कामकाज में जितनी तीव्रता आप नौकरी पेशा जीवन में लेकर आना चाहते हैं, व्यापार के अंदर जितनी भागदौड़ बढ़ाना चाहते हैं उस और बढ़ें। इसी के साथ में उसके बाद का जो समय अंतराल है, मन के भीतर की स्थिरता को यहाँ आपके लिए एक तरह से कम करने वाला हो सकता है। 22 से 30 अप्रैल मन उचाट करने वाले क्रम सामने रह सकते हैं, क्योंकि गुरु राहु के एक तरह से साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। सूर्यदेव भी यहाँ ग्रहण दोष की स्थितियों को निर्मित करते हुए, इसी वजह से वहाँ आप कहीं न कहीं स्वयं को संभालने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखें कि खुद को जितना मैनेज करके चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोसेस खुद के लिए आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे।
वहीं हम चर्चा करते हैं लाभ भाव की। अब ये एक बहुत अधिक गौर करने वाली बात है। शुरुआत में तो 1 से 14 अप्रैल तक षष्ठात षष्ठ यानी सूर्यदेव यहाँ 6th हाउस में रहेंगे। जो यहाँ रोग हैं, कई बार व्यक्ति को एंग्जाइटी में लेकर आते हैं, उससे आप संभलिएगा। दूसरे क्रम के साथ में आप देखें कि जैसे ही लाभेश का सप्तम में आना हो जाएगा, भले ही ग्रहण दोष में रहें, अटके हुए लाभ के साथ में यहाँ आप प्रयास जरूर करें। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा हुई थी कि इस कामकाज में ऐसे बढ़ा जा सकता है, अब वो सिरे सामने आए हैं तो फिर रोकने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ही रफ्तार के साथ उस और बढ़ते चले जाना और जीवन को देखना, ये एक सार्थकता रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी शुरुआत अब आपके लिए स्थिरता लेकर आ रही है। वो संकेत दे रही है कि आपने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक है और अधिक रफ्तार के साथ में बढ़ा जा सकता है। द्वादश की यदि हम बात करते हैं तो जो भी कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों में आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े होते हैं, कम्युनिकेशन के अप्रोच के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर आप एक अलग फाइनेंशियल गेन देखने वाले होंगे। इसी के साथ में कोई और ऑर्गेनाइजेशन में आप एक तरह से कंसल्टेंट के रूप में जुड़ना चाहते हैं, बुध वहाँ पर ठीक ठाक स्थितियों में है, ऐसे निर्णय ले जा सकते हैं। खर्चों का तिरेक यहाँ साथ में बना रहने वाला होगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।